सारे बच्चे से निवेदन है कि आप कॉपी पेन के प्रयोग ना करें। अभी जब भी कोई टीचर अगर सवाल को बताते हैं तो पहले लिखने के काम नहीं करिए, आप लोग समझने की काम करिए, क्योंकि समझ जाओगे तो हर सवाल आपसे बन सकती है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं सर जी कि उसको छापने के पीछे पागल रहता है। ऐसा छापने की बात हो तो बहुत सारा नोटबुक आगे हुए नहीं सॉल्व किया हुआ, जाइए खरीद कर और सॉल्व कर लीजिए। फालतू कहले समय कोचिंग पे बर्बाद करते हो। तो मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं हर साल जब मैं बताता हूं तो किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती है कि मैं उतारूं पीछे वाले बच्चे। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 हम लोग बनाएंगे और इसमें पहला सवाल में 5 गो सवाल है। कितने सवाल है? 5। और 5 का आप लोग आज हम पहला बताएंगे। ये पीछे वाला ये हर साल एग्जाम में इस 5 में से कोई एक पूछता ही पूछता है। और कितने नंबर का? तो 2 नंबर का पूछता है। कभी कभी इसी से क्या करता है कि 2 को पूछ देता है और वो दोनों को जोड़कर 5 नंबर दे देता है। दोनों साल खाली आज तक नहीं गया है, कोई नहीं पूछा है। इसलिए सारे बच्चे से विनती है कि प्लीज इसको आराम से हम लोग देखते हैं और एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सवाल में तो क्या कहता है? सवाल में कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकाले। मैंने कभी न कभी आप लोग को एक चीज मैंने बताया था सर जी कि जब साइन और कॉस हो, साइन और कॉस हो और बीच में प्लस हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है ना सर जी। चलिए आज सत्यापन करते हैं, देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं आता है। यहाँ प्लस है, ये साइन कॉस और साइन कॉस है, देखते इसका मान कितना आता है। तो बस सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि आपको इस पूरी चैप्टर में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये आप लोग को याद होना चाहिए। इससे बहुत फायदा है सर। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कभी आप लोग से पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 40-50 डिग्री माने 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो याद रहेगा तब ना बन पाएगा ना। तो फायदा ही फायदा है। चलिए हम लोग सवाल को आराम से बनाते हैं। चलिए आपको देखिएगा, सबसे पहले ये बताओ, कुछ नहीं करना सर जी, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3/2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर इनटू है तो यहां पे गुना का चिन्ह दे दिए। कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2। तो याद करना कि जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान भी होता है। तो ये कितना होगा? रूट 3/2 हो गया बेटा। अब प्लस है तो प्लस। चलिए साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 और वही कॉस 60 का मान हो जाएगा कितना? 1/2। यहां तक किसी को दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या है सर? खाने के लिए दिया है, अल्लाह पाला मार देना है। ओके ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहां से सीखना पड़ेगा आप लोगों का। क्या कोई संख्या इसमें कट रहा है? नहीं कट रहा सर। जब नहीं कटता है तो हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गुना करते हैं। तो देखो ध्यान से, प्लीज विनती कर रहा हूं कि देखिए यहां पर तो रूट 3 को जब रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 कर ले? बट्टा 2 दूनी 4। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस बता बेटा 1 गुने 1 बराबर 1 और 2 दूनी 4। यहां तक किसी को दिक्कत है बाबू? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। अब चलिए अब क्या बन गया? ये पट्टा प्रकार जोड़। क्या बन गया? पट्टा प्रकार जोड़। तो क्या 4 और 4 गुणोत्तम 4, 4 का 4, 3 का 3 प्लस
एक एक 4 एकान 4 तो 1 एकान 1। अब बताओ बाबू ये 3 और 1 कितना हुआ 4, अब पत्ता में 4 काटेंगे तो 1। क्या 1 आ गई? 1 आ गया। तो इसका इससे सत्यापन हो रहा है कि साइन और कॉस हो बीच में प्लस हो तो इसका मान क्या होगा 1। किसी को दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, सबकी मान मैंने पहले बैठा दिए। इसके बाद कोई संख्या यहाँ पे नहीं कट रहा था तो मैंने गुना किया। √3 को √3 से √9 होता है और 9 का वर्गमूल फिर 3, इसीलिए मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया। 2 दूनी 4 प्लस 1 गुने 1 बराबर 1 और 2 दूनी 4। अब ये बन गया भट्टाफर का जोड़। तो भट्टाफर का जोड़ में क्या करते हैं दोनों हर को लघुत्तम निकालते हैं। तो 4 और 4 को लघुत्तम 4, 4 एकान 4 तो 3 एकान 3 प्लस 4 एकान 4 1 एकान 1 तो 3 1 4 अब बट्टा में 4 हटा देंगे तो 1। समझ में आ गया आप लोग? किसी को दिक्कत है? नहीं है, इसको छापना है जल्दी छापे। अब करते हैं सवाल नंबर 2। अब देखिए सवाल इसका दूसरा सवाल भी यहाँ भी मान निकालने के लिए कहता है। जैसे 30 45 60 90 नजर में आवे ना तो समझ जाना है इसका मान बैठाना है। क्या करना है? हाँ। तो सबसे पहले सबके भूल जाइयो एकरा देखियो। तो बताओ पहले बेटा ये 2 है तो 2 कर लिखेंगे 2। अब ये बताओ पहले कि tan 45 का मान कितना होता है? अब कोई ऐसा मत करेगा कि सर यहाँ तो स्क्वायर लग गया है, इसको भूल जाओ। तो tan 45 का मान 1 तो इनटू करके जो स्क्वायर लगा तो हम 1 कर देंगे और मैंने यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। जब भी स्क्वायर लगा हो तो ऐसे ही घेर देना। प्लस cos 30 का मान √3 बट्टा होता है 2। तो स्क्वायर लगा है ना तो इसको घेर कर लगा दो स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर माइनस है तो माइनस साइन 60 का मान √3 बट्टा 2 यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत होगा ही नहीं क्योंकि लिखा हुआ है, आपने बोल दे रहा है। अब यहाँ से समझना है हम लोग का। बेटा आराम से बाबू, पहले आप क्या करना है जहां जहां स्क्वायर है ना पहले इसको स्क्वायर को तोड़ लो। तो ये 2 और 1 का स्क्वायर कितना? तो 1 ही लिख दे प्लस। अब देखो बेटा यह जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए स्क्वायर है। तो आपको तो पहले पता होगा कि √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है ना। जैसे भैया √3 गुने √3 ये 2 बार है कि नहीं? तो 3 दिया 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 कर ले और 2 का स्क्वायर कितना 4। किसी को दिक्कत? चलिए माइनस यहाँ भी वही बात, यहाँ भी कितना होगा 3 बट्टा 4। यहाँ तक किसी को बच्चे को दिक्कत? अब क्या करते हैं बाबू कि 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 3 बट्टा 4 और माइनस 3 बट्टा 4। इसमें भी टांग लगा हुआ है, इसमें भी टांग लगा है, इसमें कर लेता अपना मन से 1। अब ये क्या बन गया भट्टाफर का जोड़ और घटा। तो इसका लघुत्तम कितना होगा 4। बड़े 1 के पारा में 4 क्या बना 4। तो 4 को 2 से 4 दूना 8 प्लस 4 एकान 4 3 एकान 3 माइनस देंगे 4 एकान 4 3 एकान 3। किसी को दिक्कत? तो देखिए पहले यहाँ से ये दोनों जोड़ है और ये क्या है घटाओ। तो 8 और 3 11 और माइनस 3 बट्टा में 4 घटाएंगे तो 8 बट्टा 4 काटेंगे तो 2। यही मेरा हो गया आंसर। बोले दिक्कत है किसी बच्चे को? एक बार दे, कुछ नहीं किया मैंने, सबको मैंने क्या कर दिया मान ज्ञात कर दिया। tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3 बट्टा 2 होता है, sin 60 का मान √3 बट्टा 2 होता है। सब पे स्क्वायर लगा तो मैंने सब पे लगा दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले को करना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये जो स्क्वायर दोनों के लिए तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4। फिर वही बात यहाँ भी हो गई। अब मैंने क्या कर लिया गुना करने के बाद इसमें बट्टा था इसमें बट्टा था लेकिन इसमें बट्टा था नहीं, तो मैंने अपना मन से क्या लगा दिया 1।
अब लघुत्तम निकालेंगे 1 4 4 का, तो लघुत्तम कितना हुआ 4। अरे भाई साहब ऐसे 1 4 4 तो 2 से होगा ना, 2 2 अब फिर कितना 2 1 1 1 तो कितना हुआ ये 4 है ना। अरे गुना करेंगे तो मैंने यही चीज यहाँ पे मैंने कर दिया। 1 के पारा में 4 क्या बार में 4, तो 4 को 2 से 4 दूना 8, 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 माइनस 3 घटाएंगे तो 8 बटा 4 आका टिका आ गया 2। क्या समझ में आ गई? झूठ बोल रहे हो ऐसे? कितने बच्चों को समझ में आ गया? पक्का पक्का। अब चलते हैं आगे सवाल।